बीफ पार्टी देने वाले जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के चेहरे पर पोती गई कालिख। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घटना। ट्रक चालक की मौत का मुद्दा उठाने दिल्ली आए थे विधायक इंजीनियर रशीद। इसी दौरान हिंदू सेना ने किया सियाही अटैक। बीफ पार्टी देने पर पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद से हुई थी हाथापाई। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने मारा था थप्पड़। विधायक पर स्याही पोतने वालों को विधायक ने बताया मनोरोगी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोती गई कालिख। विधायक इंजीनियर रशीद ने खुद पर हुए स्याही हमले को कश्मीर के मुद्दे से जोड़ा। कहा दुनिया देखेगी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कुलगांव में ट्रक चालक के जनाजे में लहराया पाकिस्तान का झंडा। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। उधमपुर में हुए पेट्रोल पंप के हमले में घायल हुआ था ट्रक चालक। कल दिल्ली में इलाज के दौरान हुई थी मौत। ट्रक चालक की मौत पर अनंतनाग में हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। एनपीपी ने जनाजे में पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने की निंदा की। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के दफ्तर में घुसकर शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा। पीसीबी के अध्यक्ष खान के दौरे का विरोध। शिवसैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा आतंकवाद जारी रहने तक पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती किसी भी तरह की कोई बातचीत। बीसीसीआई दफ्तर में नहीं दिखे बेहतर सुरक्षा इंतजाम। काफी देर बाद पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीसीसीआई पर दिखा शिवसेना के हंगामे का खौफ। शहरयार खान के साथ होने वाली बैठक रद्द। पाकिस्तान में शिवसेना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। पंजाब असेंबली में पास हुआ निंदा प्रस्ताव। राजीव शुक्ला ने हंगामे की निंदा की। कहा क्रिकेट का फैसला बीसीसीआई पर छोड़ें। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शिवसेना पर तनाव फैलाने की साजिश का लगाया आरोप। कहा खराब हो रही है भारत की छवि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिवसेना के हंगामे के दौरान किया ट्वीट। बीसीसीआई को कोलकाता में बैठक करने का न्यौता। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी का विवादित बयान। कहा बीसीसीआई स्वायत्त संस्था है, जाने कितना कमाती है, खुद करे सुरक्षा इंतजाम। बीसीसीआई ने 2 आखिरी वनडे और टेस्ट के लिए टीम के खिलाड़ियों का ऐलान किया। वनडे टीम से उमेश यादव बाहर। तेज गेंदबाज एस अरविंद को मिला मौका। घायल आर अश्विन की छुट्टी। रविंद्र जडेजा को मिली जगह। दिल्ली में हुई सिलेक्शन कमेटी की बैठक। शॉटगन ने फिर साधा निशाना। ट्वीट किया खबरें आ रही हैं कि पहले और दूसरे दौर में बीजेपी और अच्छा कर सकती थी। सिन्हा ने दी नसीहत। जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा। कहा पहले चरण की 49 में से करीब 34 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। शाह के अनुसार दूसरे चरण की 32 में से 24 सीटों पर एनडीए विरोधियों को देगा एनडीए शिकस्त। अमित शाह बोले दवाई कमाई पढ़ाई के लिए बिहारियों को जाना पड़ता है बाहर। गोवध और आरक्षण के जरिए विपक्ष ने मुद्दा डिरेल करने की कोशिश की है। शाह ने बीजेपी को बताया आरक्षण का समर्थक। बोले बीजेपी के शासन में पिछले बने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री भी बने। पुरस्कार वापसी पर शाह का बयान। कहा दादरी कांड कलबुर्गी की हत्या बीजेपी शासित प्रदेश में नहीं हुई, ये राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा। जनता को अमित शाह ने किया आगाह। बोले नीतीश सरकार बनी तो लालू के रिमोट से चलेगी। बिहार में कम नहीं है पीएम मोदी की रैलियां। शाह के अनुसार नवरात्र के मद्देनजर सिर्फ तारीखों में किया गया है फेरबदल। अमित शाह ने मीडिया पर साधा निशाना। कहा मेरा एजेंडा जानने से पहले अपना एजेंडा स्पष्ट करें। बोले शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट नहीं करेंगे तो आप दिखाएंगे क्या। लालू ने किया ट्वीट। काले धन की वापसी। रोजगार को तो छोड़िए, दाल इतनी महंगी कर दी मोदी सरकार ने कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि घर की मुर्गी दाल बराबर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक की। महिला सुरक्षा पर 15 दिन में प्रस्ताव लाने का लिया फैसला। नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान चाहती है केजरीवाल सरकार। आरोपी की उम्र 15 साल करने का भी प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा पर किया जीओएम का गठन। रेप कानून पर यह देगा सुझाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में रेप के कई मामले अदालत में लंबित। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुद्दों पर चीफ जस्टिस से करूंगा बात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ने मासूमों से रेप को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार कामकाजी परिजनों के बच्चों की सुरक्षा का नहीं कर पा रही है बंदोबस्त। बस्सी ने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखी 2 सुझावों की चिट्ठी। कामकाजी परिजनों के लिए बच्चों के लिए चाइल्ड केयर का दिया सुझाव। पुलिस कमिश्नर ने आनंद विहार में हुए मासूम से रेप का दिया हवाला। बताया, बच्ची को घर पर छोड़कर दफ्तर गए थे परिजन। दिल्ली में मासूमों से हो रही दरिंदगी से पर्दे की कैकई। उपासना सिंह आहत। कहा, आजकल के लोगों से ज्यादा अच्छा तो रावण था। गुड़गांव में ट्रैफिक लगातार बन रहा है मुसीबत। नहीं दिख रहा है कार फ्री डे का कोई भी असर। बिहार के सीतामढ़ी में पप्पू यादव हुए धड़ाम। मंच टूटने से गिरे, मामूली चोट आई। अमित शाह ने बिहार के पालीगंज में की रैली। नीतीश पर जॉर्ज फर्नांडिस को दरकिरार करने का लगाया आरोप। वॉलमार्ट पर भारत में करोड़ों डॉलर घूस देने का आरोप। पीटीआई ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट के हवाले से दी खबर। खबर के अनुसार वॉलमार्ट ने भारत में परमिट के लिए स्थानीय अधिकारियों को दी करोड़ों डॉलर की घूस। दिल्ली के मंगोलपुरी में केजरीवाल को दिखाया गया काला झंडा। वादा खिलाफी का आरोप। अग्निकांड पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। अमरोली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हार्दिक के उस वीडियो को भी संज्ञान में लिया जिसमें हार्दिक ने पाटीदार समाज को पुलिस की हत्या के लिए उकसाया था। फिलहाल राजकोट पुलिस की गिरफ्त में है हार्दिक। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर और फोर्स मांगी। भारत दौरे पर आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत नेपाल के मजबूत संबंधों का दिया हवाला। नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनकारियों के लिए लिखा है पत्र। जल्द उनसे करेंगे बात। मुंबई में डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। डांस बार को महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ बताया। फडणवीस सरकार ने डांस पर युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, डांस बार में होता है गरीब महिलाओं का शोषण। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी समेत 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अदालत ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। शीना बोरा हत्याकांड में मिखाइल बोरा के घर पर छापा। गुवाहाटी में सीबीआई ने मारा ये छापा। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने आज कुल 9 जगहों पर छापे मारे। मुंबई में 3, गोवा में 2, गुवाहाटी में 2, छिंदवाड़ा और कोलकाता में एक जगह पर छापा। एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उठाए सवाल। फेसबुक पर लिखा, जो चुनकर नहीं आए देश में उनकी निरंकुशता नहीं चल सकती। वित्त मंत्री ने लिखा, चुने हुए प्रतिनिधियों को कम आंका गया तो खतरे में पड़ जाएगा लोकतंत्र। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, वित्त मंत्री जी, हम यही आवाज दिल्ली के लिए उठा रहे हैं। शायर मुनव्वर राणा ने साहित्य अकादमी पुरस्कार इनामी राशि लौटाई। दादरी हिंसा, कलबुर्गी जैसे मामलों पर नाराज। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी गाय की आरती। लिया गोरक्षा का प्रण। यूपी के फैजाबाद में रामलीला के दौरान दिखा धार्मिक सौहार्द। मुमताज नगर की रामलीला में 51 सालों से मुसलमान निभा रहे हैं धार्मिक किरदार। कोलकाता में नवरात्रि में स्थापित की गई दुर्गा की सबसे ऊंची प्रतिमा। देशप्रिया पार्क के पंडाल में प्रतिमा। यूपी के बिजनौर में बुखार का कहर। गांव में कैंप लगाकर इलाज में जुटा स्वास्थ्य विभाग।
बद्रीनाथ में कार्तिक स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु, आस्था के आगे कड़ाके की ठंड रही बेअसर। पंजाब के तरनतारन में धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़ने को लेकर छिड़ा घमासान जारी। प्रदर्शनकारियों ने 3 दिनों से अमृतसर गंगानगर हाईवे को कर रखा है जाम। सिख संगठनों ने बादल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की दी धमकी। कोटकपुरा में धार्मिक ग्रंथ को लेकर हुए विवाद के बाद गुरदासपुर में बढ़ा तनाव। प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर जम्मू हाईवे किया जाम। सिख प्रदर्शनकारियों के साथ दिखे आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह, हाईवे जाम का किया समर्थन। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने 5 बाइक चोरों को पकड़ा, चोरी की 6 बाइक भी बरामद। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में झुग्गियों में लगी आग, डीडीए ग्राउंड पर बनी करीब 400 झुग्गियां हुई खाक। हादसे के वक्त सो रहे थे लोग, खबर मिलते ही भागकर बचाई जान, लेकिन सारा सामान हुआ खाक। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में गेस्ट हाउस में मिली 35 साल की महिला की लाश, गला घोटकर हत्या का शक। महिला की अब तक नहीं हो सकी पहचान। सीसीटीवी तस्वीर की जांच में जुटी पुलिस, गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात। 10 साल के मासूम को घोड़े से घसीट कर मार डाला। कन्नौज के रजपुरवा गांव में 14 अक्टूबर को दर्ज हुई थी यह वारदात। पड़ोसी ने दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे की जान ली। अब तक नहीं किसी की गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। आजमगढ़ जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने प्रशासन को बताया जिम्मेदार। प्रशासन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। यूपी के चंदौली में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई, हजारों लीटर कच्ची शराब और महुआ बरामद। नवरात्र का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़। दिल्ली के पीतमपुरा में हाईटेक रामलीला का आयोजन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित रामलीला में शामिल हुए महेश शर्मा। गया में साधु ने अपने सीने पर स्थापित किया 30 कलश, कहा आध्यात्मिक शक्ति को बचाने के उद्देश्य से किया है ये फैसला। लखनऊ में गौ रक्षा की थीम पर रामलीला का आयोजन, लोगों तक गो रक्षा और गो हत्या पर रोक लगाने का संदेश पहुंचाने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रविवार को जेके नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप, युवा ड्राइवर्स ने कार और बाइकर्स ने स्टंट किए, खूब तालियां बटोरी। फ्लोरिडा में फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 1 की मौत 5 घायल, अफरा तफरी। पेरिस पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 टन से ज्यादा कैनाबिस से ड्रग बरामद। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के हामा और लतीकिया में हमले का नया वीडियो जारी किया। ISI के 51 ठिकानों को बनाया गया निशाना। अफगानिस्तान में टीवी चैनल को तालिबान की चेतावनी, चैनलों की मीडिया रिपोर्ट से तालिबान ने जताई है नाराजगी। उत्तरी फिलीपींस में तेज रफ्तार तूफान के बाद अब बारिश से बड़ा खतरा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर।